नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कारण है दोस्तों कि कुछ हमारे शिक्षक बंधु हैं जो कि प्राइमरी में कार्यरत हैं। वो लोग भी पूछ रहे थे कि सर, जूनियर एडेड स्कूल की जो भर्ती आ रही है, क्या मुझे उसमें फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं? और कुछ अन्य मित्रों का प्रश्न आ रहा था कि सर, क्या यह नौकरी जो है पूर्णतः सरकारी है? तो आज मैं पूरी बात स्पष्ट कर दूंगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो वीडियो पे बने रहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि जूनियर एडेड स्कूल क्या होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव में एक विद्यालय होता है जिसमें लिखा होता है प्राथमिक विद्यालय, एक विद्यालय होता है जिसमें लिखा होता है उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो यह प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, यह गवर्नमेंट के द्वारा मतलब बनवाया जाता है, अर्थात इसको गवर्नमेंट खुलवाती है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं परिषदीय विद्यालय। लेकिन आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि बहुत साल पहले किसी व्यक्ति के द्वारा एक स्कूल खुलवाया जाता है, कुछ सालों के बाद उसको मान्यता मिल जाती है और बहुत सालों के बाद सरकार उसको अनुदान सूची में ले लेती है। तब उनके शिक्षकों को भी सरकार के द्वारा पूरा पैसा दिया जाता है। तो यह जो जूनियर स्कूल है, यह वही स्कूल है कि इसको तो कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा खुलवाया जाता है, लेकिन आगे चल करके गवर्नमेंट उसको अनुदान सूची में ले लेती है, अर्थात ऐड पे ले लेती है। आप लोगों ने सुना होगा कि विद्यालय ऐड पे आ गया है। तो पहले क्या होता था कि जब विद्यालय ऐड पे आता था तो प्रबंधक अपने चहेतों को पैसा लेकर के उसमें भर्ती कर लेते थे। ऐसे शिक्षक आप लोगों को बहुत देखने को मिलेंगे कि उनको कोई एग्जाम देना नहीं पड़ा, केवल प्रबंधक से साठ-गांठ से ही उनको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने उस पर शिकंजा लगा दिया है कि अब जो भर्ती होगी वह आयोग के माध्यम से होगी, अर्थात एग्जाम के माध्यम से होगी। तो यह जो भर्ती है जूनियर एडेड स्कूल वाली, वही भर्ती है और इसमें सरकार ही वेतन देती है। प्रबंधक से इसका मतलब वेतन से कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, वह विद्यालय प्रबंधक के का जो है कुछ दायित्व तो रहता है। जैसे इंटर कॉलेजों में आपने लोगों ने देखा होगा कि प्रबंधक आते हैं, लोग सम्मान देते हैं, कुछ साइन, कभी कभी उनको वेतन बिल पे भी साइन या इस तरह की बातें हैं। ठीक है, तो प्रबंधक, ऐसा नहीं कि प्रबंधक को टोटल इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन पेमेंट जो है अध्यापकों का वह गवर्नमेंट ही देती है। तो कहीं से पैसे में आपको कमी नहीं आएगी। ठीक है, यह भर्ती आप समझ गए कौन सा है, जूनियर एडेड वाली भर्ती। बस यही कि विद्यालय को अनुदान सूची में ले लिया है गवर्नमेंट ने और उनको पैसा अब गवर्नमेंट देगी उनके शिक्षकों को। ठीक है, अब आप लोगों ने समझ लिया कि इसमें कहीं से कोई प्राइवेट नौकरी है नहीं है, यह भी पूर्णतः सरकारी है। अब बात करते हैं कि कुछ शिक्षक बंधु कह रहे थे कि सर, क्या मुझे यह भर्ती में अप्लाई करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उनकी सेवा कितनी हुई है। दोस्तों, यदि प्राइमरी में आपकी सेवा 3 साल से ऊपर हो गई है तो प्राइमरी में जो है 3 साल के बाद कभी भी प्रमोशन हो सकता है। इस समय कुछ परिस्थितियां टेट को लेकर के चल रही हैं कोर्ट में, या जिसके कारण प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन 3 साल जिनका हो गया तो 3 साल के ऊपर वालों का प्रमोशन चाहे जब हो जाएगा। और जब उनका प्रमोशन होगा दोस्तों, तो उनको जो जूनियर एडेड स्कूल के जो टीचर हैं, जितना पाते हैं उतना उनको वहां मिल जाएगा। क्योंकि जूनियर एडेड स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका ग्रेड वेतनमान 4600 है और प्राइमरी के टीचर का ग्रेड उनका जो है 4200 ग्रेड है। तो जब प्रमोशन होगा तो वो भी 4600 ग्रेड में चले जाएंगे। तो अगर प्राइमरी के टीचर अप्लाई करते हैं, समझ रहे हैं,
अगर उनकी सेवा अभी 1 साल 2 साल का है तो वह अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको लाभ कितना मिलने वाला थोड़ा देख लीजिए। देखिए, प्राइमरी में अगर आपकी अभी तत्कालिक अगर नियुक्ति होती है, ग्रामीण क्षेत्र की बता रहा हूँ, शहरी क्षेत्र में या चाहे थोड़ा अधिक हो जाता है तो 1000 रुपया प्लस मानकर चलिएगा, लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बता रहा हूँ कि प्राइमरी में अगर आप आज नियुक्त होते हैं तो 42,768 रुपया पाएंगे। और जूनियर एडेड में अभी आप सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होते हैं तो 54,373 पाएंगे। अब बताइए, 42,768 और 54,373, आप देखिए 10,000 से ऊपर का फर्क है। आप यहाँ देख लीजिए, लगभग 11,000 या जो भी घटाने पे आएगा आप देख लीजिएगा, 42,768 और 54,373, 10,000 से ऊपर पर मंथ का आपका फायदा हो रहा है। तो आप बताइए, साल का आपका 1.25 लाख से ऊपर का फायदा होने जा रहा है। तो प्राइमरी के टीचर जो अगर अभी नव नियुक्त हैं, 1 साल 2 साल उन्होंने सेवा दिया है, तो जूनियर एडेड में भर सकते हैं। हाँ, अब जिनका 3 साल से ऊपर हो गया, 5 साल, या जिनका प्रमोशन होने वाला है, तो वो चाहे तो भर सकते हैं, लेकिन उनको वो स्केल प्रमोशन होने पे मिल जाएगी। अगर उनका तत्कालिक में प्रमोशन हो जाए तो उनको यह मिल जाएगा। अब जैसे दोस्तों कि अब हम लोग जो हैं, तो जैसे हम लोग जूनियर में कार्यरत हैं, अब 3 साल की सेवा हो गई जूनियर में, तो वेतन हम लोग का बढ़ गया, वेतन 60,000 हो गया। उस स्थिति में अब मुझे जूनियर एडेड में अगर मैं भर्ती होता हूं तो 54,373 मिलेगा, अर्थात कम ही मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जब सेवा आपकी पुरानी होती है तो हर साल इंक्रीमेंट लगता है, 3% हर साल क्या होता है, इंक्रीमेंट लगता है, तो इसीलिए बढ़ जाता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने शिक्षकों का सेम वही पद अगर प्राइमरी में अगर कोई आज नियुक्त होता है या 4 साल पहले जिसने जो नियुक्त हुआ है, तो 4 साल पहले वाले का वेतन अधिक होता है। क्यों? वही इंक्रीमेंट के कारण। समझ रहे हो? वही जूनियर में भी है कि कोई 60 पा रहा है, और बहुत से ऐसे जूनियर में है कि जो लोग की 80, 85, 90 तक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका वही सेवा काल बढ़ गया है और इंक्रीमेंट बढ़ते बढ़ते अब 3%, आप सोचिए 3% इंक्रीमेंट है। अगर 10 साल की सेवा हो गई तो 10 या 30% इंक्रीमेंट हो गया, और 30% मूल वेतन का 30%, आप बताइए, तो बहुत रुपया बढ़ जाता है। तो वही बातें हैं। अब और जो लोग अब बात करते हैं कि जो लोग नौकरी नहीं अभी कर रहे हैं, जो लोग शिक्षक भर्ती प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब आप लोग भी यह देख लीजिए कि जूनियर में आपको 54,000 से स्टार्टिंग होगी, 54,300 कुछ रुपए से स्टार्टिंग होगी, और प्राइमरी में आपको 42,700 कुछ रुपए से स्टार्टिंग होगी। तो जूनियर एडेड की जो भर्ती है, यह समझ लीजिए कि प्राइमरी की भर्ती से बेस्ट भर्ती है। और भी इसे बताना चाहता हूं कि जैसे अगर आप जूनियर पर्षदी वाले अगर भर्ती होती तो उसमें ऐसा होता कि नियुक्ति होने के बाद विद्यालय पे आपकी जब नियुक्ति होगी तो यह गारंटी नहीं है कि उसमें कोई शिक्षक होगा। एकल भी होते हैं, आप एक शिक्षक होते हैं, आप जाएंगे 2 हो जाएंगे, या आप ही को पूरा संचालन करना होता है। और जूनियर एडेड वाले में यह है कि इसमें जो है कि आपको 3 शिक्षक मिलेंगे, 100 के ऊपर की संख्या अगर है तो एक प्रधानाध्यापक, और साथ में एक क्लर्क की भी नियुक्ति होगी। तो इसमें क्लर्क भी होते हैं, इसमें चपरासी भी होते हैं। तो आप बताइए कितना फायदा हो गया। आप गए केवल पढ़ा करके चले आए और किसी से कोई टेंशन आपको है नहीं, केवल आप अपने ड्यूटी से मतलब रखिए, जाइए पढ़ा करके चले आइए। लेकिन पर्षदी का जो विद्यालय है वहां आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षक अपर्याप्त हैं। आने वाले समय पर्याप्त हो जाएंगे तो यहाँ भी वही व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी, लेकिन अभी अपर्याप्त है। तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारा वर्क एक ही अध्यापक या 2 अध्यापक उन्हीं को करना पड़ता है। तो ये छोटा सा अपडेट था, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से हौसला बढ़ता है, तो और अच्छा वीडियो सोच करके आप लोगों के लिए बनाने का मन करता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करिए। जिनका कन्फ्यूजन हो उनको इस तरह का वीडियो दिखा करके और दूर करिए। ठीक है, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।